विजय बहुगुणा, साकेत बहुगुणा, हरीश रावत साकेत बहुगुणा। जी, तो उत्तराखंड की सियासत का नया सितारा, नौजवान चेहरा, 38 बरस उम्र, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वकालत में अपने हाथ आजमाने वाला शख्स, जी नौजवान साकेत बहुगुणा। सियासत का नया सितारा है साकेत बहुगुणा का नाम, जिसमें सूबे की जनता अपना भविष्य देख रही है। वो सितारा जिसने 2 पीढ़ियों पुरानी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पहले उनके दादा श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने एक स्वस्थ सियासत की आधारशिला रखी, जिस पर आगे बढ़ते हुए उनके बेटे विजय बहुगुणा ने सियासत में कदम रखा, मुख्यमंत्री हैं और अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का वायदा करते हुए साकेत बहुगुणा राजनीतिक करियर की शुरुआत कर चुके हैं, हुंकार भर चुके हैं, नामांकन कर चुके हैं। वो टिहरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के जरिए चुनावी राजनीति में दस्तक देने जा रहे हैं, जहां शुरुआती प्रचार अभियान में मिल रही बड़ी अपार कामयाबी ने कांग्रेस खेमे की बाँछें खिला दी हैं। आज वही साकेत बहुगुणा कुछ देर बाद हमारे देहरादून स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे। ये किसी भी न्यूज चैनल में पहली बार साकेत बहुगुणा स्टूडियोज में खुद मौजूद होंगे। उनसे हम तमाम बातचीत करेंगे, उनके सियासी सपनों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे विकास करेंगे, और आज जो उन्होंने अहम बातें कही देहरादून परेड ग्राउंड में जो उनकी जनसभा थी उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुगुणा, विजय बहुगुणा, साकेत बहुगुणा, हरीश रावत। तो कांग्रेस के प्रत्याशी साकेत बहुगुणा ने टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन जोर शोर से दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने न सिर्फ अपने बेटे साकेत की जीत का भरोसा जताया, बल्कि टिहरी के अधूरे विकास को पूरा करने की भी बात कही। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से साकेत बहुगुणा ने प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर इस चुनाव के लिए अपना बिगुल फूंक दिया है। साकेत बहुगुणा के नामांकन के दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता साकेत के साथ खड़े नजर आए। इस नामांकन के दौरान कांग्रेस ने न सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मातवर सिंह कंडारी को औपचारिक तौर पर अपने खेमे में भी शामिल किया। कांग्रेस में शामिल होने पर कंडारी ने भी साकेत बहुगुणा की जीत को अपना मकसद करार दिया। मैं अपने परिवार में पुनः वापस लौटा हूं और साकेत बहुगुणा जी को जिताने के लिए मैंने कमर कसी है और सुनिश्चित साकेत बहुगुणा जी बहुत जुझारू, योग्य, कर्मठ, अच्छा वक्ता और व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। अपने बेटे साकेत बहुगुणा के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साकेत की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि साकेत टिहरी के अधूरे विकास को पूरा करेंगे। सितारगंज का इतिहास दोहराएगा टिहरी गढ़वाल की महान जनता। मुझे 2 बार उन्होंने आशीर्वाद दिया और आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस सरकार है, जो अधूरे काम है विकास के पूरे करेगा साकेत। टिहरी लोकसभा उपचुनाव का बिगुल फूंकने वाले कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा की बात करें तो पहली बार चुनाव मैदान पर उतरे साकेत ने अपने नामांकन के दौरान लोगों से अपनी जीत के लिए वोट की अपील की। ये बहुत प्यार मिल रहा है और हम टिहरी जनता के आभारी हैं कि उन्होंने जो प्यार स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को दिया, मेरे पिताजी को दिया, उससे थोड़ा ज्यादा ही प्यार मुझे मिल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे 10 तारीख को अपना आशीर्वाद समेत वोट दें। साकेत के नामांकन के दौरान जोड़ तोड़ की राजनीति की शुरुआत के साथ ही टिहरी के जंग की तैयारियां और तेज हो गई है। इस नामांकन में एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर टिहरी के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है, वहीं दूसरी तरफ कंडारी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सूबे की सियासत में जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। पंकज पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। और सीधे आपको हम देहरादून लेके चलेंगे। हमारे देहरादून स्टूडियोज में पहली बार श्री साकेत बहुगुणा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत बहुगुणा, समाचार प्लस पर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना सीधा सरल 38 बरस का नौजवान, इतनी ज्यादा विश्वसनीयता, इतना भरोसा खुद पर, शब्दों में इतना ठोस एक जो विचार, वो सब कैसे लेकर आते हैं आप?
देखिए, मैं वकील हूं, पेशे से मैं वकील हूं और 10 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकालत करी है। 5 साल से मैं इंडिया बुल्स एक कॉर्पोरेट कंपनी है जिसका ग्रुप प्रेसिडेंट के लेवल पे काम किया है और इसके अलावा पिछले 15 वर्षों से पिताजी के क्षेत्र में टेहरी लोकसभा में मैंने विभिन्न तरीके के रोल निभाए हैं और पिछले 2 इलेक्शनों में तो मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट भी था। तो उसके कारण यहाँ की सारी समस्याएं जो हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, उससे भली भांति अवगत हूं। जी साकेत जी, एक चीज और जो हमारी लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों का ये कहना है कि साकेत के भीतर एक बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वभाव सरल है, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है और सीधी सटीक बात कहते हैं। बीजेपी को सीधी चर्चा की चुनौती देते हैं कि जिन जिन मुद्दों पर बीजेपी असहमत है वो उन मुद्दों पर सदन से तो भागती है, लेकिन अगर सड़क पर हमसे चर्चा करना चाहती है तो चर्चा कर सकती है। और ऐसा वो अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान होता है, जब इलेक्टोरल स्कूल्स के चीजें होती हैं, प्रोसेस होता है, वो परंपरा जो आप मौखिक तौर पे कहते हैं, वो उससे क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक मेरे खिलाफ काफी भ्रमित प्रचार चला रही है भाजपा, जिसमें एक ये प्रचार कर रहे हैं कि साकेत बहुगुणा को क्षेत्र की, खासतौर से टेहरी लोकसभा क्षेत्र की दिक्कतों के बारे में, समस्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को कि साकेत बहुगुणा जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनके साथ डिबेट करने को तैयार है, तर्क वितर्क करने को तैयार है। और यह खाली क्षेत्र की समस्या ही नहीं, राज्य की समस्या, देश की समस्या और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पे भी अगर बहस करना चाहें तो साकेत तैयार है। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र से जो हमारे परिवार का लगाव रहा है, जो स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का लगाव रहा है, मेरे पिताजी का लगाव रहा है, मेरे अंदर भी वैसे ही इस क्षेत्र के लिए भावना है और कुछ सेवा करने की इच्छा है। जी, क्या प्राथमिकताएं हैं? अगर मैं फिंगर टिप्स में आपसे कहूं कि पॉइंट वाइज मुझे प्राथमिकताएं गिना दीजिए तो क्या होंगी साकेत भाई? देखिए, प्राथमिकता तो ये है कि आज स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो आज आपको पता है कि यहां पर जो बारिश हुई है, जो पीछे आपदा आई है, इसकी वजह से इन 3 चीजों की सख्त जरूरत है। इसके अलावा बिजली की एक प्रॉब्लम है। जैसे हम देहरादून शहर की बात करें, आज हमें उत्तराखंड में, राज्य में बिजली खरीदनी पड़ रही है। जो आज हमारा स्टेट ऊर्जा सरप्लस होना चाहिए था, वो स्टेट में आज बिजली की कमी है। तो कई चीजें हैं जिन पे कार्य करना पड़ेगा, मगर सबसे पहले स्वास्थ्य, एजुकेशन, पेयजल का इंतजाम करना चाहिए। और मेरी कोशिश ये है कि यदि मुझे टेहरी की जनता एक अवसर देती है कि मैं स्टेट और सेंटर दोनों की जितनी ज्यादा स्कीमें इन विषयों पे हैं, उनको यहाँ पे लाके लागू करवाने की कोशिश करूं। जी, आज आपने मंच से 1-2 बातें ऐसी कही जो बहुत सरल थी, बहुत ठेठ देहाती भाषा में थी, आम लोगों की भाषा में थी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत अच्छी लगी सुनने में, बड़ा दिल से खुशी हुई। आपने कहा मंच पर बैठे तमाम लोग, सरकार में बैठे तमाम लोग, वो मेरे चाचा ताऊ की तरह हैं, मैं कुर्ता पकड़ के उनसे सारे जमीनी काम करवा लूंगा। आम लोग बहुत जुड़ते हैं इस तरह से, और आज के जो नेता हैं साकेत भाई, वो इस तरह की भावना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से मुझे लगता है पता नहीं क्यों परहेज करते हैं। लेकिन आपकी जो सरलता है, जो ये भावना है, ये लोगों को जोड़ती है। देखिए, मैं यहाँ लोगों को जोड़ने ही आया हूँ और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझे एक युवा को टेहरी से चुनाव लड़ने का अवसर दिया। और आज मैं जो कहता हूं, मैं उस पर यकीन भी रखता हूं। और मैं ये इसलिए कहता हूं कुर्ता पकड़ के काम करवा लूंगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में ही मैं पला बड़ा हूं। तो आज मैं अपना अधिकार समझता हूं कि ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों से मैं, जो आज मंत्री भी हैं, मैं इन लोगों से अपनी क्षेत्र की जनता के लिए यदि कोई चीज काम लेके जाऊंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि हमें निराश नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा आपने कुर्ता पकड़ने की बात कही, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे कद्दावर नेताओं के बीच में ये भी बातें आती हैं, छन छन के आती हैं। हालांकि आपके लिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, छन छन कर बातें आती हैं कि एक दूसरे का गला पकड़ने के लिए लोग आमादा हैं। कम से कम इस सरलता से लोगों को मैसेज जाएगा कि साहब एक दूसरे से जुड़ना है तो ऐसे ही प्यार से जुड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी, एक चीज और बताइए, तमाम अलग अलग ध्रुव हैं। आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तब तमाम तरह का विरोध हुआ। हालांकि बहुगुणा जी ने अपने गुणा भाग से
अपने राजनीतिक कौशल से, अपने ज्ञान से सब लोगों को एक मंच पर साथ लाने में कामयाबी हासिल की। और अब बीजेपी के भी जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो बहुगुणा जी के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, और आप इस परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे आपने कहा, इसमें पिताजी के अलावा मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि बिना किसी उनके सहयोग के ये संभव नहीं होता। और आज जो भाजपा के लोग आ रहे हैं, मैं खासतौर से राजकुमार जी हैं, कंडारी जी हैं, जो मेरे बहुत सीनियर हैं और मैं उनका आशीर्वाद भी लिया है, उन लोगों के आने से मेरा व्यक्तिगत मनोबल बढ़ गया है और ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी की जीत टेहरी लोकसभा से सुनिश्चित है। जी, चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है? लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, लोग जहां जहां मैं गया हूं, अभी मैं टेहरी जिला जा चुका हूं, उत्तरकाशी जिले का दौरा कर चुका हूं, सहसपुर जा चुका, देहरादून में भी कई वर्कर मीटिंग कर चुका। लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि यही आशीर्वाद, यही प्यार मुझे यदि 10 तारीख को वो अपने वोट के रूप में दें, तो मैं उनको ये आश्वस्त करता हूं कि जिन विचार है, जो मेरे विचार हैं विकास के लिए, मैं उस पर खरा उतर के दिखाऊंगा। साकेत भाई, बीजेपी के जो विपक्षी नेता हैं आपके, जो आपके विरोधी नेता हैं, उनका यह कहना है कि अरे साकेत तो अभी बच्चा है, राजनीति की समझ नहीं है और राजघराने के मुकाबले साकेत कुछ नहीं कर पाएगा। जो इस तरह के बारे में बातें कही जा रही हैं, कई हमारी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई, कई मौजूदा विधायकों से बातचीत हुई, सब ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि साकेत की जो उम्र है वो राजघराने के एक्सपीरियंस को पार शायद ना कर पाए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्टोरल एक्सपीरियंस और एक होता है आपका पॉलिटिक्स में ज्ञान। तो ये मैं अवश्य इस चैनल में स्वीकार करता हूं कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में ये मेरी पहली इनिंग्स होने जा रही है, क्योंकि मैं कभी पहले चुनाव नहीं लड़ा। और जहां तक पॉलिटिकल नॉलेज और ज्ञान की बात है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं पिछले 15 साल से उत्तराखंड के लोगों के साथ जुड़ा रहा हूं, किसी न किसी माध्यम से उन तक मैं पहुंचा हूं। पिताजी के हर चुनाव में मैं चीफ इलेक्शन एजेंट रहा हूं, हमने उनके चुनाव लड़ाए हैं। यहां बहुत लोग कार्यकर्ता, बहुत नेताओं से मैंने सीखा है। तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, पॉलिटिकल इलेक्टोरल एक्सपीरियंस की कमी जरूर है, जिसको आज पूरा करने के लिए मैदान में आ गए हैं। जी, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि साहब राज परिवार को सम्मान दीजिए लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, यानी कहीं ना कहीं राज परिवार से एक टफ कंपटीशन मिलेगा आपको। देखिए, चुनाव में तो कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, मगर मैं पिताजी की बात से, मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, वो शाही परिवार है और टेहरी की जनता में उनका अपना एक अस्तित्व है, तो हम भी उनका सम्मान करते हैं। मगर जो मुख्य मुद्दा ये है कि वो 16 महीने का जो ये चुनाव है, भाजपा की प्रत्याशी को मैंने जहां जहां भी सुना, आज तक मुझे नहीं पता कि वो किन मुद्दों से चुनाव लड़ने जा रही हैं। यदि वो जीतती हैं तो वो क्या कर सकती हैं अगले 16 महीनों में इस क्षेत्र के लिए, खास तौर से जबकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। जी साकेत भाई, आज मैंने आपको एफडीआई के मुद्दे पर बहुत अच्छे से आपके ज्ञान का प्रदर्शन करते सुना। मंच पर आपने एलपीजी सिलेंडर की राशनिंग के मुद्दे पर कोटा बढ़ाए जाने को लेकर बहुत अच्छे से पैरवी की। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 9 से बढ़ाकर 12 सिलेंडरों वाली आपकी पैरवी क्या आपके पिताश्री मुख्यमंत्री जी ने मानी है? देखिए, ये विचार मेरे विचार हैं और मैंने मन से भी कहा था कि एक यूथ के होने के कारण, एक युवा होने के कारण जो आज मैं देख रहा हूं, जहां जहां मैं गया हूं, जहां क्षेत्र में दौरा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों के लिए बहुत जरूरी है कि 6 की संख्या 12 करी जाए। और पिताजी को यहां तक तो मना ही गया है, जो कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा करी है कि 6 से 9 कर दिए गए हैं। जी, तो अब लड़ाई 9 से 12 तक जाने की है। जी, आपको लगता है 9 से 12 तक जल्दी पहुंच जाएगी? कोशिश पूरी रहेगी। यदि मौका मिला तो दिल्ली में जाके राहुल जी, सोनिया जी के भी अगर पास हमें जाना पड़ा, मनमोहन सिंह जी के पास भी जाना पड़ा, तो वहां पे भी हम ये